हाय गाइस, आज हम आपके लिए खूब मारकाट खून खराबा वाली फिल्म कट 2000 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को अपनी बेटी मोना के लिए खाना बनाते हुए देखते हैं। तभी मोना भी कॉलेज से आ जाती है और मोना कॉलेज से आते ही नहाने चली जाती है। वहीं जब मोना कुछ देर नहाने के बाद अपने बेडरूम में वापस आती है तो उसे वहाँ अपनी बिल्ली मरी हुई मिलती है। मोना अपनी मरी हुई बिल्ली को देखकर डर जाती है और तभी मोना के पास एक कॉल आता है जो मोना को कुछ ही देर में मारने की धमकी देता है। अब तो मोना की पूरी तरह से फट जाती है। तभी मोना डर की वजह से अपने रूम के सारे खिड़की दरवाजे बंद करने लगती है। इसी बीच वो किलर अंदर आ जाता है और मोना का गला काट कर उसे मार देता है। तभी एक लेडी डायरेक्टर बोलती है कट और फिर सभी लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं। दरअसल गाइस यहाँ एक मूवी की शूटिंग हो रही होती है और फिर वो डायरेक्टर उस किलर एक्ट को उसकी गंदी एक्टिंग के लिए बहुत बुरी तरह गाली गलौज करके घर आती है और वहाँ से चली जाती है। आगे जब वो डायरेक्टर अपने कमरे में कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही होती है तभी वहाँ वही किलर एक्टर आता है और डायरेक्टर से अपने साथ किए गए बर्ताव पर कहता है कि तुमने सभी लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। इस पर डायरेक्टर कहती है कि तुम इसी लायक हो और मैं तुम्हें जल्दी ही इस फिल्म से भी निकाल दूंगी। तभी वो किलर एक्टर डायरेक्टर के सामने ही एक बड़े से चाकू से अपनी उंगली काट लेता है, जिसे देखकर डायरेक्टर हैरान रह जाती है और उस किलर एक्टर को अपने कमरे से बाहर जाने के लिए बोलती है। लेकिन वो किलर एक्टर बाहर जाने के बजाय डायरेक्टर की जुबान काटकर उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। आगे तभी उस कमरे में फिल्म की एक्ट्रेस मनीषा आ जाती है और फिर वो किलर एक्टर मनीषा को भी पकड़कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन मनीषा अपने हुस्न के जाल में फंसा लेती है और फिर मौका पाकर उस किलर एक्टर की चाकू से ही उसे ही मार देती है। अब आगे हम 12 साल बाद लोस मैन को देखते हैं जो कुछ लड़के लड़कियों को एक्टिंग करना सिखा रहा होता है। दरअसल लोस मैन ही उस डायरेक्टर की कहानी को अपने स्टूडेंट्स को सुना रहा था। वहीं लोस मैन बताता है कि इस फिल्म का नाम हॉट ब्लडेड था और ये फिल्म आज तक पूरी नहीं बनी और साथ ही लोस मैन अपने सभी स्टूडेंट्स को इस फिल्म से दूर रहने के लिए कहता है। फिर आगे क्लास खत्म होने के बाद दो लड़कियां रैफी और कैली लोजमैन से हॉट ब्लडेड फिल्म को पूरा करने के लिए पूछती हैं। इस पर लोजमैन कहता है कि ये फिल्म एक शापित फिल्म है और उन्हें इस फिल्म से दूर रहने के लिए कहता है। फिर लोजमैन एक और आदमी के बारे में बताता है जो इस फिल्म को पूरा करना चाहता था। आगे जब वो आदमी इस फिल्म की स्क्रिप्ट को थिएटर में देख रहा होता है तभी कोई उसका गला काट कर उसे मार देता है, जबकि उस थिएटर में उसके अलावा और कोई नहीं था। और साथ ही लोजमैन उस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में भी बताता है जिसकी इस फिल्म की एडिटिंग करते समय मौत हो गई थी, इसलिए लोजमैन इन्हें कोई और फिल्म को बनाने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद रैफी और कैली लोजमैन की बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए फिल्म बनाने की तैयारी में लग जाती हैं और जब रैफी और कैली फिल्म बनाने के लिए अपने दोस्तों से बात करती हैं तो सभी लोग मान जाती हैं। वहीं रैफी इस फिल्म की डायरेक्टर और कैली इस फिल्म की प्रोड्यूसर बन जाती है। इसी तरह रैफी के सभी फ्रेंड अपना अपना किरदार चुन लेते हैं। आगे कैली और उसके फ्रेंड फिल्म की मेन एक्ट्रेस मनीषा का पता लगाकर उसे भी फिल्म में काम करने के लिए बुला लेते हैं और फिर सभी एक साथ थिएटर में हॉट ब्लडेड फिल्म की अधूरी स्क्रिप्ट को देखते हैं, जहां मनीषा फिल्म को बीच में ही छोड़कर चली जाती है। इसी बीच रैफी अपने सभी दोस्तों की गर्दन उड़ती हुई देखती है, जिसे देखकर रैफी की फटके हाथ में आ जाती है और ये सब एक नाटक होता है जो रैफी को डराने के लिए किया गया था। इस पर रैफी नाराज होकर वहां से चली जाती है। आगे अगले दिन रैफी की पूरी टीम हॉट ब्लडेड फिल्म की शूटिंग के लिए एक बंगले में जाती है। ये वही बंगला होता है जहां इस फिल्म को सबसे पहले शूट किया गया था और फिर रैफी हॉट ब्लडेड मूवी के ओरिजिनल प्रिंट को बंगले के मैनेजर के रूम में रखवा देती है। वहीं उस बंगले का मैनेजर इन्हें नशेबाजी और शोर मचाने के लिए मना करता है। आगे रैफी और कैली अपनी टीम के साथ एक सीन को शूट करने लगते हैं जिसमें बॉबी किलर का रोल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में पोली और केसी चुम्मा चाटी कर रहे होते हैं कि तभी उनके रूम में किलर आ जाता है, जिसे केसी देख लेती है। वहीं जब केसी पोली को किलर के बारे में बताने की कोशिश करती है तो पोली बिस्तर गर्म करने के चक्कर में केसी की बातों पर ध्यान नहीं देता है। तभी वो किलर पोली का सर चुम्मा चाटी करने के दौरान ही काट देता है। वहीं ये सब देखकर केसी की हालत खराब हो जाती है और फिर वो किलर केसी को बहुत बुरी तरह से मार
देता है। इधर रैफी और कैली भी अपनी शूटिंग बंद करके होटल की तरफ जाने लगती हैं। तभी कैली बॉबी से पोली और केसी के बारे में पूछती है। इस पर बॉबी कहता है कि मैंने भी उन्हें काफी समय से नहीं देखा है और फिर सभी होटल में चले जाते हैं। आगे अगली सुबह रैफी और केली से मिलने 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं जो इन्हें बताते हैं कि उन्होंने जिस थिएटर में हॉट ब्लडेड मूवी देखी थी उस थिएटर को चलाने वाले आदमी को किसी ने मार दिया है। ये सुनकर रैफी और केली बहुत डर जाती हैं। तभी उन्हें पोली और केसी की फिक्र होने लगती है जो अभी तक होटल वापस नहीं आए होते हैं। इसके बाद रैफी और केली फिर से शूटिंग के लिए जाती हैं, जहां जूल कैली को बताती है कि उसके कमरे से किलर के मास्क गायब हो गए हैं। इस पर कैली उन्हें मास्क ढूंढने के लिए कहती है। वहीं बाहर जिम्मी अब लाइट जलाने के लिए जनरेटर लेने के लिए जा रहा होता है। तभी रास्ते में जिम्मी अपने बस में किलर को देखता है और जब जिम्मी किलर को बॉबी समझकर उसके पास जाता है तो किलर जिम्मी पर चाकू से अटैक कर देता है और जिम्मी के गले में चाकू घुसाकर उसे मार देता है। आगे कैली जब बंगले के बाहर अपने फोन में नेटवर्क ढूंढने की कोशिश कर रही होती है तभी उसके ऊपर केसी की डेड बॉडी गिरती है जिससे कैली की फटके हाथ में आ जाती है और तभी वहाँ किलर आ जाता है जो कैली को पकड़ लेता है। पर कैली जैसे तैसे करके वहाँ से भागकर एक कमरे में छिप जाती है और फिर वहाँ भी किलर आकर कैली पर अटैक कर देता है। किलर कैली के सिर को एक लकड़ी तोड़ने वाली मशीन से कुचलकर मार देता है। इसके बाद रैफी लोसमैन को बताती है कि इस फिल्म को सबसे पहले डायरेक्ट करने वाली और कोई नहीं बल्कि मेरी मॉम थी जिसे मूवी की शुरुआत में एक किलर एक्टर ने मार दिया था, इसलिए रैफी इस मूवी को पूरा बनाना चाहती थी। तभी हम बॉबी को मेकअप रूम में देखते हैं जो शूटिंग के लिए तैयार हो रहा होता है, पर तभी वहाँ किलर भी आ जाता है। बॉबी समझता है कि ये उसका कोई फ्रेंड है, तभी किलर उसका गला काटकर उसे मार देता है और फिर किलर खुद ही शूटिंग के लिए चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ रैफी मनीषा के साथ किलर को शूटिंग के लिए तैयार करती है और जब रैफी शूटिंग शुरू करने ही वाली होती है कि तभी बाहर एक गाड़ी आ जाती है जिसे देखने के लिए लोसमैन जाता है। वहीं उस गाड़ी में इस फिल्म के पुराने प्रोड्यूसर की बीवी होती है जो लोसमैन से हॉट ब्लडेड फिल्म की ओरिजिनल स्क्रिप्ट को जलाने के लिए कहती है। दरअसल ये किलर फिल्म को बनाने में लगी कलात्मक शक्ति की वजह से बन गया था जो सिर्फ स्क्रिप्ट के जलने पर ही खत्म होगा। तभी लोसमैन सभी को वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है लेकिन तभी वो किलर कैमरामैन की आंख फोड़ देता है। इधर रैफी और मनीषा फिल्म का ओरिजिनल प्रिंट लेने के लिए कमरे में जाती हैं। इसी बीच किलर जूली को जिंदा ही जलाकर मार देता है और रिक को कार समेत ही जिंदा जला देता है। वहीं रैफी, मनीषा और लोसमैन जब मैनेजर के कमरे में स्क्रिप्ट लेने जाते हैं तो वहाँ उन्हें प्रोड्यूसर की बीवी अधमरी हालत में मिलती है और जब ये लोग स्क्रिप्ट को जलाने के लिए जा रहे होते हैं तभी इन पर किलर अटैक कर देता है और लोसमैन के गले में एक रॉड घुसाकर मार देता है। इसके बाद मनीषा किलर का अपनी तरफ ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। वहीं रैफी इसी मौके का फायदा उठाकर बंगले के बाहर जलती हुई कार में स्क्रिप्ट जलाने लगती है। वहीं जैसे ही स्क्रिप्ट का कुछ ही भाग जलने लगता है तभी किलर की बॉडी पूरी तरह से पिघलने लगती है। वहीं मनीषा किलर की ये हालत देखकर बेहोश हो जाती है और तभी वहाँ 2 पुलिस वाले आ जाते हैं जो रैफी को स्क्रिप्ट जलाने से रोकते हैं और उनमें से एक पुलिस ऑफिसर अंदर जाता है जिसे किलर बड़ी बेरहमी से मार देता है। तभी एक लेडी ऑफिसर अपने साथी पुलिस वाले की मदद के लिए जाती है तो किलर उसे भी मार देता है। इसके बाद किलर फिर से मनीषा को मारने के लिए जाता है और मनीषा को जलाने के लिए उस पर पेट्रोल डालने लगता है। इसी बीच मनीषा खिड़की से नीचे कीचड़ में कूद जाती है। वहीं दूसरी तरफ रैफी फिर से बची हुई स्क्रिप्ट को जलाने लगती है जिससे किलर फिर से पिघलने लगता है। तभी किलर मनीषा के पास जाकर आग लगा देता है और फिर रैफी को मारने के लिए उस पर अटैक कर देता है। वहीं किलर रैफी को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ लोसमैन आ जाता है जो अभी मरा नहीं था और फिर लोसमैन बची हुई सारी स्क्रिप्ट को आग में फेंक देता है जिससे किलर बुरी तरह पिघलकर मर जाता है। आगे हम रैफी, मनीषा और लोसमैन को हॉस्पिटल में देखते हैं जो सही सलामत बच गए थे। इसके बाद लोसमैन और मनीषा आपस में शादी कर लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक शेयर करना मत भूलना। होप मेरे जिगर के टुकड़ों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू।